अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि जब हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं, कोई भी फिनोमेना स्टडी करते हैं, तो जब तक उसका प्रैक्टिकल पर्पस हमें मालूम ना हो हमें इसको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हर काम तो इसीलिए किया जाता है, कोई भी थ्योरी की कोई लॉ इसलिए पॉसिबल किया जाता है कि उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाई जाए, उसको यूज किया जाए डेली लाइफ के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो इसकी भी हमारी लाइफ के अंदर काफी सारी एग्जांपल्स जो है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मौजूद हैं। आपकी फोटोकॉपी की मशीन है, आपके प्रिंटर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर बेस करके काम करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल डिस्कस की गई है उसके अंदर एक तो है डस्ट एक्सट्रैक्शन, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोप्रिंटिंग। तो हम देखते हैं कि डस्ट एक्सट्रैक्शन जो है वो क्या है। तो ये एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसका काम यह है कि हमारे पास जो स्मोक होता है, किसी भी चिमनी से जो स्मोक निकल रहा है उसके अंदर से डस्ट के पार्टिकल्स हमने और स्मोक के पार्टिकल्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड ना करें, हार्मफुल गैसेस जो है उनको जो ऐड ना करें। हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास जो धुआं होता है, स्मोक होता है, किसी भी चिमनी से जो निकल रहा होता है उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर से स्मोक और डस्ट के पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, दो साइड पे मेटल की प्लेट्स लगी हुई है, दरमियान में एक वायर गाज लगी हुई है, जाली बनी हुई है जो कि बनी हुई है वायर की। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो वायर गाज होता है इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है, हाई नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर हमने इसको चार्ज किया हुआ है हाई नेगेटिव। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज क्या मौजूद है तो अगर इसके करीब कोई मेटल की वायर मौजूद है तो क्या करेगी, ये नेगेटिव चार्ज होंगे इस मेटल के अंदर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी। इसकी वजह से हमारे पास ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर दोनों साइड पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। ठीक हो गया। अब वायर के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंडक्शन की वजह से दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब हमारे पास जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं ये सारे का सारा स्मोक यहाँ से इन होता है, इस सेटअप के अंदर एंटर होता है। तो जब वायर के साथ वो वायर के साथ हिट करता है तो उसके नतीजे में ये जो हमारे पास डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जब अपवर्ड जाते हैं, आउटवर्ड की तरफ जाते हैं, तो जब मूव कर रहे होते हैं इस बस्ते के ऊपर, तो यहां से क्या होता है कि वायर के ऊपर जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाती है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं इस साइड के ऊपर स्टिक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इस साइड में भी ये स्टिक होना शुरू हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे स्टिक हो गया तो हम क्या करते हैं, इनको कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इनके अंदर से ये जो डस्ट के पार्टिकल्स है, स्मोक के पार्टिकल्स है, इनको सेपरेट करते हैं, इनको किसी जगह पे डिस्पोज ऑफ जो है वो कर सकते हैं। अब अगर ये वैसे ही ये धुआं सारे का सारा फिजा के छोड़ दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इकट्ठी होंगी, हमारे जो सराउंडिंग उसके अंदर इकट्ठी होगी। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता से राइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ये सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, आपके पास जो वैसे चिमनीज हैं, काफी सारी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस सेटअप को यूज करें और अपने एनवायरनमेंट को सेव करें। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो पेंटिंग। तो वैसे हम जो पेंट करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, पेंट यूज करते हैं। पेंट होता है स्टिकी होता है कि जब हम इसको दीवार के साथ या अपनी मेटल की शीट के ऊपर जो ब्रश से या किसी भी वो स्प्रिंकलर से फेंकते हैं उसके ऊपर तो वो स्टिक होता है। अब वो स्टिक जो होती है चीज वो किस तरह से होती है, पेंट की अपनी प्रॉपर्टी की वजह से कि वो स्टिक होता है चीजों के साथ। लेकिन इलेक्ट्रो पेंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसको ज्यादा इंप्रूव करते हैं। किस तरह से इंप्रूव करते हैं हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक गाड़ी है, इसको आपने पेंट करना है, इसकी बॉडी को, सारी की सारी बॉडी जो होती है कार की वो किसकी बनाई जाती है, मेटल की बनाई जाती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सारी की सारी जो शीट होगी इसको अर्थ कर देंगे। ठीक है, एक अच्छी रॉड होगा, उसके बाद
नेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्प्रिंकलर होगा, तो स्प्रिंकलर हम इस तरह बनाते हैं कि जैसे ही पेंट जो होता है स्प्रिंकलर से बाहर निकलता है तो ये जो पेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो नोजल होती है, नोजल की साइड के साथ वो जब टकराते हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्जेस जो पेंट है ये इस मेटल की शीट के पास पहुंचता है तो इंडक्शन की वजह से ये इसकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इंड्यूस कर देता है। तो सारी की सारी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव। अब जब ये करीब आती है, इंड्यूस करते हैं, ये इंडक्शन की वजह से पेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसकी मेटल की शीट के ऊपर पूरी की पूरी मेटल की बॉडी है इसकी गाड़ी की, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पेंट जो होता है यहाँ पे स्टिक होना शुरू हो जाता है। अब पेंट को स्टिक करने की दो चीजें हैं, तो पेंट की अपनी प्रॉपर्टी स्टिक होने की, दूसरा स्टिक करने के लिए हमारे पास अपोजिट चार्जेस जो है उनके दरमियान में अट्रैक्शन है। ये जो दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पेंट को उस जगह पे होल्ड करके रखते हैं और थोड़ी देर के बाद जो पेंट होता है यहाँ पे परमानेंटली होता है वो स्टिक हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रो पेंटिंग होती है ये काफी ड्यूरेबल होती है, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो ज्यादा लगता है या अपने आप को ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन जो है वो रख सकती है। तो भी हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नुकसान क्या हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो है उसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं होते बल्कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लाजमी कुछ ना कुछ मौजूद होते हैं। तो भी हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नुकसान क्या हैं, उनसे बच कैसे सकते हैं। दो हैजर्ड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लाइटनिंग। लाइटनिंग के बारे में आपने सुना होगा, देखी भी होगी आपने कि बिजली आसमानी बिजली पड़ती है, इसको हम कहते हैं लाइटनिंग। तो ये लाइटनिंग होती है, इसके पोटेंशियल जो होता है वो काफी ज्यादा उसका होता है, इसके वोल्टेज होते हैं लाखों के अंदर होते हैं। तो अगर ये किसी बॉडी के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर या किसी डिवाइस के ऊपर अगर ये फॉल करती है तो इससे क्या होता है, उस बंदे की डेथ हो सकती है या वो आपकी डिवाइस होती है वो बर्न आउट हो सकती है। इसके नुकसान काफी ज्यादा है। तो अभी हम ये देखेंगे कि लाइटनिंग किस वजह से होती है, इसको रोकने का तरीका कौन सा है। तो हमारे पास लाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है ये शुरू होता है क्लाउड्स के। ये हमारे पास एक क्लाउड है, क्लाउड के अंदर आपको काफी सारे मॉइस्चर होती है, आइस के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं मौजूद होते हैं। अब हमारे पास जैसे मॉइस्चर जो चीज कंडेंस हो रही होती है तो वो क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है। जब अपवर्ड मूव करती है तो पार्टिकल जो होते हैं वाटर के या आइस के वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, राब होते हैं, फ्रिक्शन होते हैं उनके दरमियान में, जिसकी वजह से हमारे पास वो चार्जिंग कंडीशन के अंदर चले जाते हैं। तो जो चार्जिंग नेगेटिव स्टेट के अंदर आ जाते हैं, जब हमारे पास वो रब करते हैं आपस में, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉकआउट हो जाते हैं। अब जो नॉकआउट इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो लोअर सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। लाइटनिंग बेसिकली किस वजह से होती है, चार्ज सेपरेशन की वजह से। हमारे पास जो वाटर के आइस के ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनके अंदर चार्ज की सेपरेशन हो जाती है। इस वजह से जब पार्टिकल्स अपवर्ड मूव करते हैं, कंडेंस हो गए, तो क्या करते हैं कि जो नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देते हैं। वो जो नॉक आउट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर पोर्शंस के ऊपर इकट्ठे होते हैं, जबकि जो राइजिंग वाले होते हैं उनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, उनके इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो गए तो वो इसकी टॉप सरफेस के ऊपर चले जाते हैं। अब हमारे पास सेपरेशन होगी चार्जेस की, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले गए, नेगेटिव चार्जेस नीचे चले गए। अब ये जो प्रोसेस काफी टाइम चलता रहता है तो उससे क्या होता है कि ये जो चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की क्वांटिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्लाउड जमीन के कुछ करीब आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो प्लैनेट अर्थ है उसके ऊपर इंडक्शन की वजह से, क्योंकि लोअर पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो कम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो चार्जिंग स्टेट होती है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बहुत करीब हो जाते हैं तो तब क्या होता है कि दोनों अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो एज ए रिजल्ट आपके पास लाइटनिंग जो होती है वो नजर आती है आपको, ठीक है। इसकी वजह ये होती है कि काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर वोल्टेज जो होते हैं वो वहां पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सराउंडिंग एयर होती है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है।
और आपको ऐसे नजर आता है जैसे यहाँ ये इसके अंदर से आग लगी हुई है, स्पार्क जो है वो आपको नजर आता है। तो आपकी लाइटनिंग का नुकसान है ज्यादातर हाई राइजिंग बिल्डिंग जो है उनके ऊपर होते हैं। ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा है, इसके ऊपर क्योंकि वो हो सकता है क्लाउड्स को हिट कर रही हो, तो डायरेक्टली चार्जेस जो होते हैं उस जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर ये इंड्यूस कर सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं, वहां से चार्जेस जो है वो जो है बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं, और इसके अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज को बचने के लिए जब भी हमारे पास कोई हाई राइज बिल्डिंग जो है वो बनाई जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक अर्थ का रॉड लगाया जाता है, ठीक है, बड़ा सा एक अर्थिंग रॉड लगाया जाता है और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक ऐसी मेटल की प्लेट के साथ जिसको बरी किया गया होता है एक जमीन के अंदर। तो आप जब भी हमारे पास लाइटनिंग आती है, लाइटनिंग इसके ऊपर फॉल करती है, सारे चार्जेस जो होते हैं वो बाहर वाले रास्ते से अर्थिंग की जो वायर हमने यूज की उसके अंदर से होके अर्थ के अंदर डंप हो जाता है, हमारी जो बिल्डिंग होती है उससे वो सेव करती है। तो दूसरा जो नुकसान है वो है रिफ्यूलिंग। अब हम कॉमनली जब देखते हैं हमारी गाड़ियां जो होती है, छोटी कारें हैं या बसें हैं, तो इनके फ्यूल टैंक इतने बड़े नहीं होते। तो दूसरी बात ये होती है कि उनकी हाइट जो होती है उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उनकी जो फ्यूलिंग कैपेसिटी है फ्यूल स्टोर करने की वो कम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की, तो उनके अंदर जो हमारे पास फ्यूल टैंक्स होते हैं उनका साइज काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप उसको फ्यूलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आप पेट्रोल जो है या जो फ्यूल है उसको फिल कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर वो फ्यूल उसकी जो साइड है, उसकी जो मेटल के टैंक है उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं, तो टकराने की वजह से फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से स्पार्किंग होती है, तो आपके जो फ्यूल है उनको आग लगने का खतरा जो होता है वो मौजूद होता है, वो फायर में हम कैच कर सकते हैं। तो इसके लिए से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम फिलिंग करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो उसकी दीवारें होती हैं, मेटल टैंक की दीवारें होती हैं, पूरे का पूरा मेटल टैंक जो होता है उसको हम अर्थ कर देते हैं। जब उसको अर्थ कर देते हैं तो जो भी चार्जेस स्पार्किंग फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, चार्जिंग स्टेट के अंदर जाते हैं, तो वो फौरन ही अर्थ के अंदर चले जाते हैं और हमारा जो फ्यूल टैंक होता है, जो हमारा एरोप्लेन है, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास हैजर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और हम कैसे उनसे बच सकते हैं।